हाय बच्चों, आज मैं आपको सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी सिलेबस का सॉल्यूशन में आपको विलयनों के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। विलयनों के प्रकार ये नया टॉपिक है। विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। द्रव्य की अवस्थाओं के आधार पर विलयन मुख्य रूप से पहले तीन प्रकार के होते हैं: गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। गैसीय विलयन का तात्पर्य होता है कि ऐसे विलयन जिनमें सॉल्वेंट गैस अवस्था में हो या जिनमें विलायक गैस अवस्था में हो, उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। और जिनमें विलायक द्रव अवस्था में हो, उसे हम द्रव विलयन कहते हैं। और जिनमें विलायक ठोस अवस्था में हो, उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। अब इनमें उपस्थित विलेय एवं विलायक के आधार पर पुनः इन्हें तीन तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। और वो तीन भाग कौन है? गैस में गैस का विलयन, द्रव का विलयन गैस में, और ठोस का विलयन गैस में। अर्थात जो इनमें उपस्थित सॉल्यूट हैं, माने इनमें जो उपस्थित विलेय हैं, उनकी अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस तीनों होंगी, लेकिन इनका जो विलायक है वो एक ही अवस्था में होगा। इसी प्रकार दूसरे प्रकार का जो विलयन है, जिसे हम द्रव विलयन कहते हैं, तो द्रव विलयन में जो विलायक है, विलायक में ठोस, द्रव और गैस तीनों जब विलय होंगे, तब इसे हम द्रव विलयन कहते हैं। तो आइए हम आपको विलयनों के प्रकार के बारे में बताते हुए इनके कॉमन एग्जाम्पल्स भी आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप क्रम संख्या ले लें, सीरियल नंबर, क्रम संख्या। उसके बाद एक हेडिंग बनाएंगे विलयनों के प्रकार। फिर विलयनों के प्रकार में विलेय और विलायक, विलेय, विलायक, उदाहरण। सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी कि द्रव्य की अवस्थाओं के आधार पर विलयन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। और उन तीन प्रकारों में पहला प्रकार है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, क्योंकि गैसीय विलयन किसे कहते हैं? जिनमें विलायक गैस अवस्था में होता है, उसे गैसीय विलयन कहते हैं। यहीं पर इसकी परिभाषा दे रहे हैं। जब विलायक गैस अवस्था में हो, गैस अवस्था में हो, तो गैसीय विलयन कहलाता है। गैसीय विलयन कहलाता है। अब ये पुनः विलेय एवं विलायक, इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है, इसके आधार पर इसको पुनः तीन भागों में बांटा गया है: विलेय, विलायक और उदाहरण। अब इसमें
जो पहला प्रकार है वो है गैस विलेय और गैस ही विलायक। गैस में गैस का विलयन, गैस में गैस का विलयन, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक दोनों गैस अवस्था में होता है, उसे गैस में गैस का विलयन। जैसे भी देखें तो जो वायु है उनमें नाइट्रोजन लगभग 78% है और ऑक्सीजन 21% है, 1% अन्य गैसें हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में विलयन, या ऑक्सीजन का, या यहां पर उदाहरण हम दे दें वायु, उदाहरण में लिख सकते हैं वायु, या नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में विलयन, या कह सकते हैं ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में विलयन। अब इसका दूसरा प्रकार होगा द्रव गैस। विलेय जो है द्रव होगा, विलायक गैस। विलेय द्रव घुला हो किसमें? गैस में। माने विलायक जो है यहाँ पर गैस है और विलेय इसमें द्रव है। इसके उदाहरण में सबसे एक सरल उदाहरण आप ले सकते हैं कोहरा। कोहरा के साथ साथ इसमें क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाना। क्लोरोफॉर्म को, या दूसरा उदाहरण है क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिश्रित करना। यहां आप देखें क्लोरोफॉर्म द्रव है और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस जो है ये गैस है। अब इसका मिश्रण जो है एक प्रकार का द्रव गैस विलयन कहलाएगा। कोहरा या कुहासा में आप देखें कि वायु में जल की छोटी छोटी बूंदें मिल जाती हैं और जल की जो बूंदें होती हैं वो कम मात्रा में होती हैं, इसलिए वो विलेय होती हैं और विलायक इसमें वायु होता है। अब इसका तीसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार ठोस गैस। माने इसमें जो ठोस अवस्था है वो विलेय है और ये किसमें घुला हुआ है? गैस में। अब आप देखें तो स्मोक्स जो होते हैं, धुएं में कार्बन के छोटे छोटे कण होते हैं, अर्थात तो गैस होती है, गैस में ठोस अवस्था होते हैं कार्बन के कण। इसमें हम उदाहरण पर धुआं भी ले सकते हैं, स्मोक कह सकते हैं, और इसका अन्य उदाहरण है कि कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। अब इसका अगला प्रकार है नंबर 2। जैसे तो गैसीय विलयन हो गए जिनकी विलायक जो है गैस अवस्था में हो। अब दूसरा है द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या है? जिनकी विलायक द्रव अवस्था में हो। ऐसे विलयन जिनके विलायक द्रव अवस्था में हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव विलयन। अब ये पुनः 3 प्रकार के होंगे। इसका पहला प्रकार होगा गैस द्रव।
विलेय होगी गैस, विलायक होगा द्रव। इसमें बहुत से उदाहरण हैं। ऑक्सीजन का जल में विलयन, जैसे हम जानते हैं कि जो तालाबों, पोखरों और नदियों में मछलियां होती हैं वो भी श्वसन करती हैं, या जलीय जंतु जो हैं वो भी श्वसन करते हैं, क्योंकि जल में ऑक्सीजन मिश्रित होती है। तो उस जल में वो जल से जो है पानी को अपने अंदर लेते हैं, इसीलिए जो मछलियां होती हैं वो गिलों द्वारा सांस लेती हैं। अर्थात जब पूरे पानी को अंदर लेती है तो उसमें से छन कर वायु को अंदर ले लेती हैं और गिल द्वारा जो है जल को बाहर निकाल देती हैं। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं। पहला, ऑक्सीजन का जल में विलयन। ऑक्सीजन का जल में मिश्रण, जल में मिश्रण, यहाँ भी मिश्रण लिख दे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण, ऑक्सीजन का जल में मिश्रण। दूसरा उदाहरण, CO2 का जल में मिश्रण। इसमें आप जानते हैं जैसे पेय पदार्थ, पेय पदार्थ में कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि जो हैं ये भी इनके उदाहरण हैं। अब इसका जो दूसरा प्रकार है वो द्रव गैस। विलेय जो है द्रव है, तो द्रव 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 द्रव, विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। अर्थात इसमें उदाहरण ले सकते हैं, एथेनॉल का जल में मिश्रण, इथेनॉल का जल में मिश्रण। उसके बाद तीसरा, ठोस द्रव। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विलेय ठोस अवस्था में और विलायक द्रव अवस्था में हो तो उसे हम ठोस में द्रव में ठोस का विलयन कहते हैं। और द्रव में ठोस के विलयन के बहुत से उदाहरण हैं। ग्लूकोज का जल में मिश्रण, जल में मिश्रण, या दूसरा उदाहरण सुक्रोज का जल में मिश्रण, या तीसरा उदाहरण नमक का जल में मिश्रण। ये सब इस प्रकार के सभी उदाहरण हैं। अब आइए इसका हम तीसरा प्रकार लेते हैं। इसका तीसरा प्रकार है ठोस विलयन। ठोस विलयन, ठोस विलयन क्या है? ऐसे विलयन जिनके विलायक ठोस अवस्था में हो। ऐसे विलयन जिनके विलायक ठोस अवस्था में हो, ठोस अवस्था में हो। पहला है इनमें फर्स्ट, गैस और ठोस। मीन्स इसमें गैस जो है विलेय है, ठोस विलायक है। इसके उदाहरण में आप फोम भी ले सकते हैं। फोम के साथ साथ एक इसका उदाहरण है झामा। एक ईंट से, ईंट जब पकती है कुछ ईंटें ऐसी होती हैं वो फूल जाती हैं, उसमें छिद्र बन जाता है, उसको हम झामा बोलते हैं। ये भी इसका एक उदाहरण है। और रसायन विज्ञान की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, या हम इसमें फोम या झामा भी ले सकते हैं। फोम
या झामा उसको बोला जाता है। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा प्रकार है द्रव ठोस, इसका मतलब हुआ कि द्रव जो है वो विलेय है, किसमें विलेय है? ठोस में। इसके बहुत से उदाहरण हैं। आप प्रकृति में बहुत से ऐसे ठोस पदार्थ देखते हैं जो देखने में आपको लगता है कि बिल्कुल ठोस है, इसमें जल की कहीं मात्रा नहीं है, लेकिन उसमें जल की कुछ न कुछ मात्रा उपस्थित होती है। जैसे हरा कशिश है। हरा कशिश, इसका जो रासायनिक सूत्र है FeSO4 × 7H2O, अर्थात इसमें 7 अणु जल उपस्थित रहता है, लेकिन देखने में बिल्कुल ठोस दिखता है। दूसरा उदाहरण है नीला थोथा। नीला थोथा में इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। देखने में बिल्कुल ये सॉलिड होता है, बिल्कुल ठोस होता है, लेकिन इसमें 5 अणु जल के विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसी तरह आप धामन सोडा देखे हैं। धामन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। देखने में बिल्कुल सॉलिड दिखता है, लेकिन इसमें 10 अणु जल के उपस्थित होते हैं। ये सब जो उदाहरण हैं वो किसके हैं? द्रव का मतलब ठोस में द्रव का विलयन या ठोस में द्रव का मिश्रण। और इसके साथ साथ और भी उदाहरण है पारे का सोडियम के साथ अमलगम। यह उदाहरण हम ले लें पारे का। पारा जो है द्रव है, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। दूसरा और भी उदाहरण है, जैसे हमने अभी आपको बताया CuSO4 × 5H2O या FeSO4 × 7H2O, या अगला उदाहरण है Na2CO3 × 10H2O। इसी तरह फिटकरियां जो हैं, कई प्रकार की फिटकरियां होती हैं, जैसे K2SO4 × L2SO4 टेकन थ्राइस × 24H2O। फिटकरी अगर आप देखें तो जैसे लगता है कि बिल्कुल गुटका है, अगर किसी के सिर पर मार दीजिए तो फूट सकता है सिर, इतना ठोस देखने में होता है, लेकिन उसके अंदर 24 अणु जल विद्यमान होते हैं, 24 अणु जल उपस्थित होते हैं। अर्थात इसमें जो है हम कह सकते हैं कि जो इसका विलेय है वो द्रव अवस्था है और विलायक क्या है? ठोस अवस्था है। एक उदाहरण आप इसका भी दे सकते हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं इसमें आप लिख सकते हैं। अब फिटकरी में कई फिटकरियां हो गई। इसी तरह दूसरी फिटकरी है K2SO4 × NH4 टेकन थ्राइस अमोनियम फास्फेट PO अमोनियम सल्फेट NH4 टेकन ट्वाइस SO4 × 24H2O। तो इस तरह से फिटकरियों के कई से उदाहरण हैं जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब तीसरे प्रकार का जो है, जो विलयनों का प्रकार है ठोस अवस्था में, वो है ठोस में ठोस। अर्थात ठोस में ठोस के बहुत से उदाहरण हैं। आप देखते हैं सोना जो है शुद्ध 24 कैरेट शुद्ध होता है, लेकिन उसमें भी हल्का फुल्की मात्रा में कॉपर का मिश्रण किया जाता है, नहीं तो वो बहुत ही कोमल टाइप का होता है। अर्थात तांबे का या कॉपर का मिश्रण सोना दोनों सॉलिड अवस्था में है। इसी तरह बहुत सी मिश्र धातुएं हैं, उनमें कई ठोसों का मिश्रण होता है। तो ये सब सारे उदाहरण किसमें है? ठोस का ठोस में। अर्थात यहां हम लिख सकते हैं तांबे का सोने में मिश्रण, तांबे का सोने में मिश्रण। ये तो हो गया कि पदार्थों के अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और इन तीनों में 3-3 प्रकार होते हैं, अर्थात कुल विलयन जो है 9 प्रकार के होते हैं। अब अगला टॉपिक आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आपको ये पढ़ना है कि विलेयता किसे कहते हैं, या
विलेयता के आधार पर जो है विलयन कितने प्रकार के होते हैं, अभी तो आप अवस्थाओं के आधार पर पढ़े, अब विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर पुनः विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तो अब आपको हम बताएं सबसे पहले विलेयता क्या है। तो अगली रीडिंग आपकी विलेयता। विलेयता की परिभाषा, 100 ग्राम विलयन में किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी विलेयता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझने का प्रयास करें और समझें। किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ को उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं, की विलेयता कहते हैं। जैसे यदि हम 100 ग्राम जल में 10 ग्राम चीनी घोल दें, घुल जाए, तो चीनी की विलेयता जो होगी वो क्या होगी, 10। अब विलेयता के आधार पर जो विलयन होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ देखिए विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार, पहला है इसमें संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। संतृप्त विलयन क्या है, जैसे छोटा सा पहले उदाहरण आप समझें, तब मैं इसकी परिभाषा आपको बताता हूं। जल एक गिलास में आप ले लें और उसमें ग्लूकोज या चीनी डाल करके या नमक डाल करके घोलते जाएं, आप देखेंगे चीनी या ग्लूकोज या नमक उसमें घुलता चला जाएगा। क्यों घुलता चला जाएगा, लुप्त होता चला जाएगा। घुलता मतलब उसमें चीनी की मात्रा दिखेगी नहीं, नमक आपको दिखेगा ही नहीं, ग्लूकोज इसमें आपको दिखेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है, इसमें आप ध्यान से समझें। जैसे कि मैंने अभी ठोस अवस्था में, इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जितने भी ठोस होते हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और वो परमाणु गोल आकार में होते हैं। गोल आकार के कारण जब एक दूसरे से स्पर्श करके रखे जाते हैं तो उनके बीच में एक अंतराकाशीय स्थान होता है। अर्थात जल अवस्था, जैसे जल क्या है, लिक्विड अवस्था है, द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था में अंतराकाशीय स्थान और बढ़ जाता है और अंतराकाशीय स्थान और बढ़ जाने के कारण जब उसमें कोई ठोस घोला जाता है तो वह ठोस जो है उसके अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है और जितना अंतराकाशीय स्थान होता है उसमें पूर्ण रूप से जब घुल जाता है तो वही संतृप्त विलयन कहलाता है। अगर उससे थोड़ी सी भी मात्रा हम बढ़ा देंगे तो उस विलयन में बिल्कुल नहीं घुलेगा, माने उस सॉल्वेंट में बिल्कुल नहीं घुलेगा, तली में जमने लगेगा, बैठने लगेगा, क्योंकि अंतराकाशीय स्थान बचे ही नहीं है। जब अंतराकाशीय स्थान बचेगा नहीं तो वो सॉल्यूट जो है अर्थात वो जो विलेय पदार्थ है उसमें घुल नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान दें, इसके लिए एक निश्चित ताप लेना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर अंतराकाशीय स्थान बढ़ जाएंगे और उसमें जो विलेय है और घुल जाएगा। अर्थात संतृप्त विलयन की परिभाषा अब आप समझ गए होंगे। किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलेय, किसी विलायक में विलेय पदार्थ, पूर्ण रूप से विलेय पदार्थ को ही उस विलयन का मतलब संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी विलायक में
विलेय, पूर्ण रूप से विलेय पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं, अर्थात उसमें और अधिक मात्रा विलेय की ना घोली जा सके। अगर और अधिक मात्रा घोली जाएगी तो उसमें वह तली में स्थिर होने लगता है, तली में बैठने लगता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे विलयनों का कंसंट्रेशन के बारे में, अर्थात उसकी सांद्रताओं के बारे में, जो सांद्रताओं के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है और किस प्रकार से इसके आधार पर आंकिक प्रश्नों को लगाया गया है। धन्यवाद।